तभी एक पुलिस ऑफिसर का चेहरा अपने आप ही बदलने लगता है। ये देखकर हैरान होता है, उसे कुछ समझ नहीं आता। जल्दी वो दोनों के दोनों में बदल जाते हैं और इनके ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें टच करता है वो दूर जाकर गिरते हैं। कुछ समझ नहीं आता, लेकिन उसे वहां से भागने का मौका मिल जाता है। शाम को उसी क्रिसमस पार्टी में जाता है जिसका इनविटेशन उसे इसी टाउन के एक कपल ने दिया था। वहां पर उसे वो लड़की भी दिखती है जिसका इसका ऑफिस से बस में मिला था। इस लड़की का नाम मेहेंगी होता है, लेकिन विल का भाई उससे बात करने लगता है, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे अंदर ही अंदर पसंद करने लगा है। सिविल पार्टी छोड़कर बाहर आ जाता है, जहां पर एक अनजान आदमी घोड़े पर उसका पीछा करना शुरू कर देता है। कोविल से अलग अलग निशानों के बारे में पूछ रहा होता है। जिस तरह से वो दो पुलिस ऑफिसर्स पूछ रहे थे, लेकिन कोई निशानों के बारे में कुछ नहीं पता। तभी यहाँ पर एक ओल्ड लेडी अपनी असिस्टेंट और उन 2 लोगों के साथ आ जाती है जो हमेशा पर नज़र रखते हैं। ये उस राइडर को यहाँ से जाने के लिए कहते हैं जो से सवाल पूछ रहा होता है। वो जाने से पहले कहता है कि अगले 5 दिनों तक हर जगह अंधकार होगा। इसके बाद वहाँ से चला जाता है और अभी सबके सबको अपने साथ ले जाते हैं। अपने पावर से विल को एक हरे भरे घने जंगल में ले जाते हैं जहाँ पर एक महल होता है। ये दिल से कहते हैं कि वो राइडर यहाँ पर नहीं आ सकता। हम सब के सब पुराने वॉरियर्स हैं जो इस पूरी दुनिया में रोशनी फैलाते हैं। इनको कुछ समझ नहीं आता। सिविल को बताते हैं कि आज से कई सालों पहले अंधकार और रोशनी के बीच में एक युद्ध हुआ था जिसमें रोशनी जीत गई थी, लेकिन रोशनी पूरी तरह से अंधकार को खत्म नहीं कर पाए। अभी वो इस दुनिया में है और हम किसी भी कीमत पर अंधकार को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं, जिसके लिए हमें 6 साइनस यानी कि निशानों की जरूरत है, और निशानों के मतलब एक किताब में हैं। इन निशानों को कोई सीकरी ढूंढ कर पढ़ सकता है, समझ सकता है, और तुम हमारे सीकर हो। अब क्योंकि तुम 14 साल की हो चुकी हो, इसलिए तुम्हारी शक्ति है तुम्हें मिल चुकी है। विल को कहीं ना कहीं इनकी बातों पर यकीन होना होता है, क्योंकि हाल ही में उसके साथ बहुत अजीब अजीब घटनाएं घटी हैं। जैसे विश के बाद उसके घर में स्नोफॉल हुआ। गाती उसकी एक दोनों पुलिस ऑफिसर दूर जाकर के लिए जो उसे 6 निशानों के बारे में पूछ रहे थे, वे उनसे पूछा तुम्हें कैसे पता कि मैं ही तुम्हारा सीकर हूँ। वो बताते हैं कि जो भी होगा वो अपने माँ बाप का 7वां बेटा होगा। कहता है लेकिन मैं अपने माँ बाप का 6ठा बेटा हूँ। तभी बिल को एक क्रिस्टल बॉल देते हैं। ये लोग क्रिस्टल बॉल में देखता है कि अगर अंधकार इस पूरी दुनिया में फैल गया तो किस तरह से वो इस पूरी दुनिया को तबाह कर देगा और वापस अपने घर आ जाता है। हाँ, वो किसी को नहीं पता था कि उसके साथ क्या हो रहा है। कुछ देर के बाद भी जब कुछ काम कर रहा होता है तब योग गिर जाता। उसके पैर में फ्रैक्चर हो जाता है, जिसके बाद उसकी मॉम डॉक्टर को बुलाती है और डॉक्टर वही राइडर होता है जो निशानों के बारे में पूछ रहा था, जो अंधकार की दुनिया से हैं। वो के पैर को ठीक कर देता है और उसे 6 निशानों के बारे में पूछता है, लेकिन उसे कुछ नहीं बताता। इसके बाद वो एक बार फिर से अपनी शक्ति से जिससे उसने पैर को ठीक किया था, वापस उसी तरह से फ्रैक्चर करके वहां से निकल जाता है। जब अपने कमरे में होता है तो उसे बचपन का अपना एक फोटो मिलता है। उसके साथ एक और छोटा बच्चा होता है जो उसका जुड़वा भाई है। बिल्कुल इस बारे में कुछ नहीं पता होता। वो इस बारे में अपनी मॉम से पूछता है। उसकी मॉम बहुत ही इमोशनल हो जाती है। वो बताती है कि ये तुम्हारा जुड़वा भाई है जो तुमसे कुछ ही देर पहले पैदा हुआ था और किसी ने उसे अगवा कर लिया। हमने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला, और को पता चल जाता है कि वो अपने माँ बाप की 7वीं संतान है यानी कि है। इसके बाद एक बार फिर से वो टाइम ट्रैवल करके उसी जगह पहुंच जाता है जहां पर वो पुराना महल है। उसका पहल भी अब पूरी तरह से ठीक हो चुका है, क्योंकि मिल के अंदर खुद बहुत सारी शक्तियां हैं जिन शक्तियां को उसे एक्सप्लोर करना है। अब वापस उन्हीं लोगों के पास जाता है जहां पर असिस्टेंट उसे किताब देता और कहता है कि इस किताब को तुम ही पढ़ सकते हो, इसके जरिए तुम्हें उन निशानों के बारे में पता चलेगा। को बताया जाता है कि उसके अंदर और शक्तियां हैं। वो अपने मन की शक्ति से एक जगह से दूसरी जगह कभी भी जा सकता है को पढ़ता है। इसके बाद उसे एक निशान के बारे में पता चल जाता है जो उसी की लॉकेट के अंदर है। वो उस लॉकेट को तोड़ता है जिसके अंदर से क्रॉस निकलता है और ये पहला निशान है। वहीं दूसरी तरफ हम एक चर्च को दिखाया जाता है जहां पर सभी लोग प्रेयर कर रहे होते हैं। विल भी जगह पर आ जाता है। ये जगह पास में है और विल अपने टाइम ट्रैवल की शक्ति से इस जगह पहुंच गया होता है। यहाँ पर एक बुरी लेडी आती है जो अपनी बॉडी से एक सांप निकलती है और तभी वो बहुत सारे सांपों से सबके ऊपर हमला कर देती है, लेकिन यहाँ से निकलने में कामयाब हो जाता है और वो एक अनजान जगह में पहुंच जाता है जहाँ पर उसे दूसरा निशान भी मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें उस राइडर को दिखाया जाता है जो एक अनजान साई के पास जाता है और उसे बताता है कि 2 निशान मिल चुके हैं। अपने टाइम ट्रैवल से वापस प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ पर वो मैगी के पास जाता है, उसे मैजिक करके दिखाती है। वो कहता है कि तुम भी रोशनी फैलाने वालों में से एक हो। वो कहती नहीं, मैं तुम्हारी तरह हम बस में मिला था। वो उसे लौटा देता है। तभी का बड़ा भाई यहाँ पर आ जाता है जो मैगी के सामने उसे उल्टा सीधा कहता है और मैगी को अपने साथ ले जाता है। बिल्कुल बहुत गुस्सा आता है। वो बाहर जाकर कोस्ते से जोर से चिल्लाता है जिससे सामने कॉस्ट और आग लग जाती है।
बिल की छोटी बहन भी देख लेती है और इससे पहले कि वे उसे कुछ समझता, आसमान में काले बादल मंडराने लगते हैं। विल अपनी बहन को पकड़कर अंदर ले जा रहा होता है, तभी वो अचानक से टाइम ट्रैवल करके पास में पहुंच जाता है जहां पर बहुत सारी योद्धा होते हैं। वो एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। एक योद्धा से उठाकर पानी में फेंक देता है। देखता है कि वहां पर एक योद्धा के पास एक शील्ड है जिसमें तीसरा निशान है। वो उस योद्धा के पास जाता है। वो योद्धा वीर के हाथ में वॉच को देखता है जो उसे बहुत अच्छी लगती है। बात को भांप जाता है। वो योद्धा से कहता है कि मैं तुम्हें वॉच दे दूंगा, तुम मुझे अपनी शील्ड दे दो। योद्धा उसकी बात मान जाता है, जिसके बाद उसकी स्टील के पास जाता है। उसके अंदर तीसरा निशान है। वो उस तीसरे निशान को निकालकर अपनी बहन के साथ वापस अपनी दुनिया अपने टाइम में आ जाता है। वही हमें अंधकार के राइडर को दिखाया जाता है जो एक बार फिर से उस आय के पास जाता है जिसे वो बार बार मिलता है। वो साय से कहता है कि 3 निशान मिल चुके हैं और अब तुम्हें एक भी नहीं मिला। के पास उसका बड़ा भाई यादा है जो कि अब पूरी तरह से राइडर के वश में है। निशानों के बारे में, साइंस के बारे में पूछता है लेकिन उसे कुछ नहीं बताता और गलत इससे टाइम ट्रैवल करके अपने साथ पास में ले आता है क्योंकि बहुत पुराना वक्त होता है। चौथा निशान भी मिल जाता है। वो निशान को लेकर अपने भाई के साथ वापस प्रेजेंट में आ जाता है। अभी उसका भाई के कब्जे में पूरी तरह से होता है। एक जोरदार पंच मारता है जिसे वापस अपनी सेंसेस में आ जाता है। यानी कि अब उसका जो बड़ा भाई है वो राइडर के वश में नहीं है। इनको 4 यानी कि 4 निशान मिल चुके हैं। वो उन चारों निशानों को अपनी उसी बैग में लगा लेता है जो उसके बड़े भाई ने गिफ्ट के तौर पर उसे भेजी थी। दूसरी तरफ हमें उन दोनों अनजान इंसानों को दिखाया जाता है जो के साथी हैं, जो हमेशा के ऊपर नजर रखते हैं। राइडर उनके पास जाता और उन दोनों के ऊपर हमला कर देता है। फसल राइडर किसी भी कीमत पर वो निशानों को हासिल करना चाहता है, इसीलिए एक बार फिर से वो के पास जाता है और कहता है कि अगर तुमने निशान मुझे दे दिए तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए जवान रखूंगा। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ये साया और कोई नहीं बल्कि महंगी है, जो कि असल में एक विषय है जिसका रूप बहुत भयानक है, जिसकी उम्र बहुत ज्यादा है, लेकिन ने अपनी जादुई शक्तियां से उसे एक सुंदर जवान लड़की बना दिया होता है और मैं भी हमेशा इसी रूप में रहना चाहती है। इसीलिए वो राइडर के लिए काम कर रही होती है और राइडर अपने अंधकार की शक्ति से चारों तरफ बर्फबारी कर देता है जिसे हर तरफ पानी भरने लगता है। मैगी भाग देवी के पास जाते हैं और उसे निशानों के बारे में पूछती हैं, लेकिन विल उसे निशानों के बारे में कुछ नहीं बताता और तभी उसे 5वां निशान भी दिख जाता है। वो उस निशान को भी हासिल कर लेता है, पर इस निशान के बारे में भी वो मैगी को नहीं बताता, लेकिन उस पर चिल्लाना शुरू कर देती है। समझ जाता है कि यह भी अंधकार की दुनिया में से एक है और वो उसे पानी में धक्का देकर वहां से निकल जाता है। राइडर के पास की जाती है, उसके पास कोई निशान नहीं होता जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है। वो उसे दोबारा से बुरा बनाकर वहीं पानी में छोड़ देता है। 5 निशानों को लेकर एक बार फिर से उसी महल में पहुंच जाता है। अंधकार की दुनिया का राइडर उसका पीछा करना होता है, लेकिन वो उस महल के अंदर नहीं जा सकता। अगर उसे महल के अंदर आना है तो किसी को उसके लिए दरवाजा खोलना होगा। इसीलिए विल को उसके परिवार की आवाज में मदद के लिए आवाज लगाता है।